अनुभव में पिताजी के साथ कई संगठनों में जाना हुआ, प्रैक्टिकल कई लोगों से मिलना हुआ, और एक जगह तो 4 वर्ष लगे थे, लगभग 3.5 वर्ष, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, और कहीं थोड़ा कम लोगों के संपर्क में आकर के और मिल के भी प्रैक्टिकली मिला भी गया है। उसके बाद वो लिस्ट बनाई गई थी। इससे पहले पता नहीं था कि मुरली और अव्यक्त वाणी को लेकर के इतने ढेर सारे संगठन बने हुए हैं। सिर्फ 2-3 संगठन को ही जानते थे। BKPBK और दशरथ पटेल की बात बार बार एडवांस पार्टी के वीरेंद्र देव दीक्षित बाबा जी करते थे, लेकिन पिताश्री के मिलने के बाद इतने संगठन प्रकाशित हुए, अरे ये भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर्दे के अंदर सारे चल रहे थे। वो उनसे संतुष्ट होकर के थोड़ा ज़्यादा वो एक्सप्लेन कर दे रहे हैं मुरली अव्यक्त वाणी पर, तो अपना ग्रुप बना लिए। उनसे संतुष्ट हो रहे हैं, जैसे किसी संस्था से कोई अगर बहस होता है, माने कोई निकलता है, तो मैं भी खोल सकता हूँ, कोई स्कूल खोल ले, गीता पाठशाला खोल ले, तो ऐसे करके वो अपना ग्रुप बना करके इस संस्था से असंतुष्ट होकर के अपना सबका चल रहा है। जैसे बाहरी दुनिया में कोई गीता पर अगर प्रवचन दे रहा है, रामायण पर, महाभारत पर, हनुमान पर, कृष्ण पर, तो पूरा वक्ता बन करके अपना कारोबार करना शुरू कर दे रहा है। तो सनातनी विद्यालय का, सनातनी गीता पाठशाला का यही कहना है कि जब पूरे सृष्टि पर राम का राज्य नहीं है, उनका नहीं चल रहा है, रावण का राज्य साम्राज्य है, और वाणी में ये इशारा था कि करोड़पति बाप का अगर बच्चा है और रोड पर है, तो जरूर उसका बाप से कनेक्शन नहीं है। उसके माता पिता करोड़पति हैं और बच्चा रोड पर है, तो इससे सिद्ध है कि उसके माता पिता से उसका कनेक्शन नहीं है। तो जब सारी व्यवस्था हर गली गली में, मोहल्ले में, चाहे हमारे फैमिली में, सिर्फ नाम ही दिया इन लोगों ने कि राम की इतनी महिमा है कि सिर्फ नाम ले लोगे ना तो भी तर जाओगे। कलयुग केवल एक ही आधार है, राम नाम नर सुमिरिए, राम का नाम सुमिरिए, हे नर नारी उनका नाम सुमिर लीजिए सिर्फ, तो भी आप पार हो जाएंगे इस कलयुगी भव सागर से पार हुए थे जरूर। सिर्फ राम का नाम लेकर वो हनुमान जी थे। अपने दिल में राम सीता को बैठाए थे। जब उनकी परीक्षा लिया जाने लगा तो ऐसा दृष्टांत दिखाते हैं, आध्यात्मिक भाषा है, ऐसा नहीं है कि कोई स्थूल सीना चीर करके और उनको दिखाया कि हमारे दिल में कौन बसता है। यानी अपने राम और सीता को वो दिखाए कि हमारे दिल में ये बसते हैं। बाप दादा के नूरे रतन, नूर वही दृष्टांत आएगा कि ये आदम खुदा नहीं है। खुदा के भय का भूत दिखाया जाता है। प्रजावर की आत्माओं को भय दिखला करके उनसे क्या वसूला जाता है। इसको हम कह सकते हैं कि शोषण होता है, शोषण किया जाता है। उनको कमज़ोर बनाया जाता है आस्था के नाम पर। अस्थाई नहीं किया जाता,
विश्वास के नाम पर। आस्था हमारी मातृत्व शक्ति है, विश्वास हमारा पिता है। आस्था विश्वास के नाम पर, जिसको आप कह सकते हैं कि धर्म का खिलवाड़ या धर्म की ग्लानि। जब धर्म के नाम पर इसी प्रकार के असुरों के द्वारा ग्लानि होती है, उसको सब लोग गायन समझ लेते हैं कि हम गायन कर रहे हैं। गायन और पूजन, वाणी में क्या इशारा था? माता पिता का स्वरूप सिर्फ पूजनीय होता है। बताए ना, पूरा जल चढ़ाएंगे, भांग धतूरा कांटा सब कुछ ले जा कर के उनको चढ़ा देंगे। अपने अंदर का जो भी कचरा है, कूड़ा करकट बुराई, वो सिर्फ और सिर्फ वही ले सकते हैं। उन दो ही पिए, या तो मीरा को विष पीते हुए दिखाया या तो शंकर को, बाकी नहीं। और वही माता पिता का स्वरूप ही पूजनीय है, जो हर धर्मों में वो चिन्ह लिया सभी लोगों ने, ताकि हम भी चिन्हे जाएं कि इनके प्रति हमारा भी श्रद्धा विश्वास है। देखो शंकर जी नाराज हो जाएंगे तो शिव पुराण का कुछ कंठस्थ किए हुए रहेंगे, वहाँ भय दिखलाएंगे। देखो भस्मासुर ने ऐसे ऐसे किया था ना, तो आपको भी ऐसे हो जाएगा, दान दे करके ऐसे नहीं लेना, ऐसे करके कंठस्थ होता है। फिर वो क्या बोलेंगे? हिंदी भाषा में नहीं समझाएंगे, वो संस्कृति में समझाएंगे। संस्कृति का अपमान नहीं है, लेकिन वो मातृभाषा नहीं है, माँ की भाषा नहीं है। साधारण लोग उसको समझ न पाए तो कुछ दैविक भाषा बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा, कुछ पहले कुछ कोड भाषा संस्कृति के द्वारा बड़े बड़े जो ऋषि मुनि रहे हैं। ऋषि मुनि को अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कि हम सभी का ज़्यादा उम्र के कहाँ होगी, इसके पहले तो किसी रथ में रहे होंगे ना। ऋषि एक ही है पिता। ऐसे तो सप्तऋषि का गायन है, लेकिन एक मेन होगा, मैन होगा, जिसके द्वारा जिसका कंट्रोल होगा। और मुनि है यज्ञ माता, ऋषि मुनि, ऋषियों मुनियों के द्वारा फिर भुजाएं और पुत्र पुत्रियां तपस्वी होते हैं। वो तप करते हैं, जप नहीं करते। इसीलिए जो शंकर पार्वती जी को अमर कथा की बात आई दृष्टांत, और कृष्ण और अर्जुन का आया, वहाँ भी माता पिता का स्वरूप है। और कबीर साहब की वाणी जो भी व्यंग्यात्मक है, कबीर साहब जो काया के अंदर वीर बैठा हुआ है, बाप जिसको बोलते हैं, काया के अंदर वीर बैठा हुआ है, तो वो कबीर साहब कबीरनी को साहिबा को सुनाते हैं। कबीर साहब के दोहा कबीरनी के लिए है, साहिबा के लिए है। साहबजादे साहबजादी जो पुत्र पुत्री हैं, बच्चे हैं, उनके लिए बाद में है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया ठाड़ है, आज जो घर फूके आपने वो चले हमारे साथ। यथाशक्ति बच्चों के द्वारा प्रयास किया गया। ऐसा नहीं है कि कोई प्रैक्टिकल घर फूंक करके चलने की बात है। इस सब दैविक भाषा, दिव्य भाषा, दिव्यता की भाषा, जो देह और देह के संबंधों में, पदार्थों में और इसकी व्यवस्थाओं में ज़्यादा समय देते हैं, जकड़े हुए होते हैं, वो दैविक भाषा, वैदिक भाषा नहीं समझ पाते, जो वेद के ऋचाओं में है। समझ में आया? सबके लिए नहीं होता है। इसीलिए नहा धो करके कैसे गुरुकुल में हम विद्या सीखने जाते हैं, और गुरु विद्या ऐसे चेलों को नहीं बताता। अरे वाणी में आया हुआ है, पहले के गुरु शिष्यों का परीक्षा लेते थे, तब गुरु विद्या सिखाते थे। आजकल के जितने गुरु बन के बैठे हैं, सब प्रलोभन दे रहे हैं।
परीक्षा नहीं ले रहे हैं उनका। प्रलोभन, पद की लालच, और वो वारिस नहीं तैयार कर रहे हैं। बताए ना, चेला चेला, ताकि वो गली मोहल्ला में जाके चिल्लाएं, बटोर के ले आएं, बाटल का दूध पिलाएं। अभी जो प्रकरण चल रहा था, रेडीमेड बच्चे। रोते हुए बच्चे को चुप कराने की जो पावर होती, ताकत होती है, वो न अधर कुमारों में है, न अधर कुमारियों में है, न कुमारियों में है, न कुमारों में है। वो प्रसव पीड़ा से जन्म दी हुई मातृत्व शक्ति को ही दूध उतरता है, जो नेचुरल होता है। रोते हुए बच्चे को चुप कराने की ताकत माँ में होती है, भाई बहनों में नहीं होती। सब नहीं करा सकते, उनको तृप्त नहीं कर सकते, प्यासे रह जाएंगे, प्यास लेकिन नहीं बुझेगी। प्रयास करते रह रहे हैं। बताए ना, अभी तक पुरुषार्थी ही बने हुए हैं, क्योंकि पुरुषपना नहीं जा रहा है, बाल रूप नहीं आ रहा है। मातृत्व शक्ति, गीता ज्ञान से ही बाल रूप आता है। बाकी उसके जीवन में जब नारी शक्ति आती है पुरुष के जीवन में, तो पुरुषपना धारण होता है, उसका बड़ा रूप धारण करवाती है। एक नारी शक्ति ही है, अंत तक उसके सामने बच्चा जाके बच्चा ही रहता है। ये सब सूक्ष्म बातें हैं जो इन स्कूलों कॉलेजों में नहीं दिया जाता है। ये दिव्य बताए ना, घर ये कहाँ का सारा प्रोडक्ट है। इन स्कूलों में, इन व्यवस्थाओं में थोड़ी दिया जाएगा, इन गुरु लोगों के पास थोड़ी है, क्योंकि गीता ज्ञान में सारा कुछ है, तो प्रैक्टिकल वहीं से तो दिया जाएगा। तो विश्व कल्याणकारी सनातनी गीता पाठशाला से ही सभी गुरुओं का नाम प्रकाशित किया गया, जिन्होंने लिस्ट में पाया गया कि किसी ने भी नारी शक्ति को आगे नहीं रखा है। जो होमवर्क था, बार बार रिवीजन कराया जाता था व्यक्त वतन में कि माता गुरु बनाओ। बाप आते ही माता का सिलसिला शुरू करते हैं। माता गुरु बनाए बगैर किसी का उद्धार सुधार हो नहीं सकता। और हमारे सनातन परंपरा में भी कहते हैं कि माता गुरु प्रथम है बच्चों की। तो ऐसे ही लौकिक आध्यात्मिक दुनिया में भी आप घर से निकले हैं, आप आत्मा अपने को कह रहे हैं, आपस में सभी संगठनों में भाई बहन हैं, तो आप सभी के बीच में परम पिता परमात्मा कहाँ है? आपके माता पिता, अलौकिक माता पिता। गीता ज्ञान में प्रकाशित हुआ जब सभी बाबा के बच्चे कहने लगे, सभी संगठन में एक ही धुन का ध्यान सभी लगाने लगे कि हम बाबा के बच्चे हैं। आप कौन? हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा की कृपा, बाबा जाने, वही करता है, हम तो निमित्त हैं। अब ये हुए भाई, निमित्त पना पर भी थोड़ा प्रयोग किया जाए। निमित्त का तो कुछ भी नहीं होता है, जो बार बार वाणी में रिवीजन कराया जा रहा है कि बाहरी दुनिया में भी राजनीतिक व्यवस्था में जो गद्दी है पहले से ही है, और हर 5 वर्ष के बाद उसमें के सेवाधारी लोग चेंज होते हैं। राष्ट्रपति की सीट से नीचे तक के सबका नहीं होगा तो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, एक समय तक ही होता है। सत्ता में तो 5 साल के बाद परिवर्तन होता है, और जो सर्विसेबल लोग होते हैं वो 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। और माता पिता के बाद जो पुत्र पुत्री होते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है, तो प्राकृतिक ट्रांसफ़र है वो तो। लेकिन यहाँ भाई भतीजावाद जैसे कोई फिल्मी दुनिया में आगे बढ़ गया तो उनके पुत्र पुत्री उस लायक हो ना हो लेकिन वही करेंगे और कोई नहीं वो सीट लेगा। राजनीतिक व्यवस्था में भी वही चल रहा है, धर्म नीति में भी वही चल रहा है। अब ये आध्यात्मिक धर्म वाले से भी ऊपर धार्मिकता की भी चोरी पकड़ी जाती है। धर्म का प्रचार प्रसार कारोबार, जब आप पढ़ाई पढ़ लेते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा आप नियुक्त किए जाएंगे। ऐसे नहीं कि जो चाहे वो अपने घर में कुछ पैसा लगा करके सबको बुला करके और खोल लो। यही एक है धर्म का धंधा, भारत में ही चल रहा है जोरों शोरों से, जिस पर ना कोई रोकने वाला है ना टोकने वाला है। सरकार को भी कोई ज़रूरत नहीं है और कोई ज़रूरी भी नहीं समझ रहा है, क्योंकि लंबे समय से अंधा बना करके अंधी भक्ति कराई गई है और शक्ति ले ली गई है।
और इस अंधी भक्ति से ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि सभी विकलांग बन गए हैं। ज़्यादातर लोग, सभी नहीं कह सकते, पिताजी कहते हैं एक कदम पीछे ही रहना है, आगे भी नहीं और बहुत पीछे भी नहीं कि कुचल दें लोग, लेकिन बीच में रह के ज़रूर, ताकि हम बचे रहें इन सब दोषों से। तो विकलांग बनाया गया, न सुनने की स्थिति में है, न समझने की, न बोलने की, न चलने की। इसलिए गीता ज्ञान में उनको सहज बाप दादा सौगात लेकर के आए हैं माताओं के लिए खास। बाप किसके लिए आया है? किसके लिए आया है बताइए आप सभी, किसके लिए आया है बाप? बाप की बात आई है ना, किसके लिए आया है? माताओं के लिए। माताओं में बहुवचन है, माताओं में, हाँ, खुदा खुदी और बच्चे खुद, माता खास माता के लिए। और उनको एक ही होमवर्क दिया है बाप दादा ने अव्यक्त वतन में। कौन सा होमवर्क है वो? कौन सा होमवर्क है माता के लिए? कौन सा होमवर्क है बताइए, माताएं बताइए कौन सा होमवर्क है? भाई लोग बताएं, माताओं का होमवर्क क्या है खास? माताएं मैदान में आ गए और जोर शोर से सभी पहचान। हाँ हाँ, ये तो मैदान में आने के लिए। हाँ, मैदान में आना है। नहीं, एक और पॉइंट कोई नया बोला गया है। हाँ, जब माता नष्टमोह हो गई तो विजयी हो गई। हाँ, समझ में आया? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, यानी धर्म के कार्य जब स्थापना का कार्य होगा तो ये मोह के रूप में देह और देह के संबंधी बहुत बीमारी धीमारी से लेकर के ये सब आपके सामने आएंगे। और वो मोह का रूप लेगा। बताए, प्राप्ति के समय काम महाशत्रु हो जाता है। एक समय आपके पुरुषार्थी जीवन में जो लंबे समय से चल रहे होते हैं, एक समय प्राप्ति का होता है, तो उस समय कहते हैं अभी थोड़ा हम बिजी हैं, अभी बच्चे की तबीयत खराब, या हमारा स्वास्थ्य खराब है, या हमारे घर परिवार, अनेक समस्या। समझिए, देह और देह के संबंधों में, परिवार में, समाज में बहुत सारे कारण होते हैं। जब एक समय खास होता है हमारे जीवन में, केंद्र स्थान से जुड़ा हुआ, जो हमें उस समय पहुंचना होता है, जब उस समय हम नहीं पहुंच पाते तो वो काम जो आप दिखा रहे हैं, चाहे कोई भी रहा हो, वो आपके लिए महाशत्रु है। ब्रह्मचर्य सेकेंडरी है, तभी शक्ति टोंट मारी। ब्रह्मचर्य पवित्रता की हाईएस्ट स्टेज नहीं है। वो कारणे अकारणे घर गृहस्थ में या बाहरी दुनिया में भी बहुत लोग रहते हैं। कोई की तबीयत खराब है, कोई की पत्नी नहीं है, कोई का पति नहीं है, बहुत सारे ब्रह्मचर्य पर स्पष्टीकरण भी दिया बाप दादा ने, जिसको आप हेडलाइन में हेडिंग बनाया है आप सभी ने। ब्रह्मचर्य अच्छी बात है, लेकिन जो मेन बताए ना वो, उसको नीचे उतार दी शक्ति। कारणे बहुत रहते हैं, लेकिन गुरु सतगुरु का स्थान यहाँ परम पिता। जब ये सभी बोल रहे हैं हम आत्मा आत्मा, आपस में हम भाई भाई हैं, भाई बहन जो भी हैं, तो इनसे जाकर के आप पूछो कि तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है। संबंध बताओ पहले, तब तो समझ नहीं। हो तो बाबा ने देह की बात किया ही नहीं था। अरे बाबा ने तो अभी कुछ बोला ही नहीं है। कोई बोलने ही क्या, कोई चुप हो तब तो बोले। और बोलेगा तो पूरी दुनिया से क्या जरूरत है बोलने की। तो परम पिता परमात्मा के नाम पर भय व्याप्त किया गया है। जैसे आर्टिफिशियल आप देखते हैं, एक का 10 मुख बना देंगे, 10 स्वरूप बना देंगे, रोते हुए दिखाएंगे, बड़ा चेहरा दिखाएंगे, बड़ा रूप, फूल पत्ती नहीं दिखाएंगे आर्टिफिशियल। ऐसे ऐसे किया तो हो गया, ऐसे ऐसे किया तो उड़ गई, विनाश किए, विनाश, स्थापना, पालना। 1 सेकंड में ऐसे उंगली दिखाए तो स्वर्ग बन गया, ऐसे उंगली दिखाए तो विनाश हो गया। नेचर में ऐसा नहीं है।
तो उस बाहरी दुनिया के लोग परम पिता परमात्मा जो तुम बच्चे के माता पिता हैं उनको भगवान भगवती से कह करके भय पैदा किया गया है कि भगवान ये करता है, भगवान वो करता है, तुम्हारा ये हर लेता है, तुम्हारा वो हर लेता है। नहीं, आप अपने लौकिक बच्चों को जब दुख होता है आप सभी, तो उसको पीड़ा को कैसे हरा जाता है? कोई भी जब नाभि से बच्चा जो अलग हो जाता है, माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने रहता है, तो उसके प्रोसेस को देखिए। नाभि से काट करके जब बच्चा बाहर आता है तो अलग कर दिया जाता है, तो कनेक्शन अलग हो गया ना। जब तक गर्भ में रहता है तो माँ जो खाती है वो उसको मिलता है, उसको अलग से हाथ पांव मारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब अलग हो जाता है तो अलग प्रोसेस है ना। बच्चे को जन्म लेते ही अलग से दूध दिया जाना, दूध या शहद कुछ भी चटाना शुरू कर देते हैं। अलग से दिया जाता है या जो माँ खाती है उसके पेट में चला जाता है? कहीं नेचर में ऐसा प्रोसेस है? बच्चे का अगर अस्वस्थ होगा तो माँ रात भर जागना पड़ता है, माता पिता को जागना पड़ता है, उसको नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना। ऐसे अगर दुख होता है तो दवा देंगे, उनको कुछ करने नहीं देंगे, उनको पट्टी देंगे, ऐसे ऊपर से उनको राहत देते हैं या उनके बीमारी को ही ठीक कर ले, जो प्राकृतिक बीमारी होती है, जो प्राकृतिक उनको किसी भी तरह का रोग बीमारी होती है। ऐसा नेचर में दिखाई दे रहा है। जो जन्म देने वाला कहते हैं कि भगवान भगवती समझना, तो क्या नेचर में ऐसा कुछ है? गुरु जो ज्ञान देता है, गुरु सदगुरु की शिक्षा उनके साथ रहती है। बाहरी दुनिया में अगर सर्विस अर्थी बाहर जाएंगे तो बड़े बड़े अधिकारी जो आपको ट्रेनिंग दिए हुए होते हैं वो आपके साथ नहीं रहते। युद्ध के मैदान में जब बाहर मिलिट्री वाले जाते हैं बॉर्डर पर, तो जो ट्रेनिंग दिए हुए तो वो साथ में रहते हैं क्या? ऐसे ही गुरु की शिक्षा आपके साथ रहती है, माता पिता की शिक्षा आपके साथ रहती है, उनका वचन आपके साथ आप धारण करके कैसे चल रहे हैं वो रहता है। आपके दुख सुख में वो साथ देते हैं, ख्याल करते हैं जिस तरह की ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं कि आपके शरीर के पीड़ा को हर लेते हैं, वो तो आप ही को हरना है। आपके कर्मों की सज़ा अच्छे बुरे वो शिक्षा देते हैं कि बेटा ऐसी गलती नहीं करना, ये सामान यहाँ रखो, ऐसे करोगे तो जल जाओगे, आप इसको बंद करो नहीं तो यहाँ करंट मार देगा, गलत संगत करोगे तो तुमको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। गलत संगत से बचाया जाता है। एक पौधे को जैसे हम लगाते हैं तो कीड़े मकोड़े से बचाएंगे, उसको समय समय पे उसको जल देंगे, खाद पानी देंगे, तो कैसे आप बढ़ाते हैं एक पौधे को। ऐसे ही बच्चों की पालना हम कैसे करते हैं। तो भगवान भगवती के नाम पर ये ढोंग पाखंड से उनके बुद्धि को बांध लिया गया है। तंत्र विद्या से तांत्रिकों के द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति दिखा करके उनको बंधक बना लिया गया है। तो बच्चे लोभ लालच में आ जाते हैं, इस मेला में गुम हो गए। पिताश्री के द्वारा आता है कि बच्चे बुद्धि जो मन बुद्धि होते हैं ना, ऐसे प्रोसेस अगर नीचे से जाएं तो बहुत कुछ खुल के आता है मन बुद्धि संस्कार के ऊपर। लेकिन बच्चे के भी होते हैं चंचल बुद्धि जो भटकते हैं। बस इतना ही है आज का। फिर कल हम मिलते हैं इन्हीं सभी विषयों को लेकर के, खास विषय को लेकर मिलते हैं आप सभी से। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।